अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ रेक्ट की, जिसके अंदर हम रेक्ट को इंटरमीडिएट लेवल तक देखेंगे कि रेक्ट होती क्या है और इसके अंदर कौन-कौन से इसके मेन मेन फीचर हैं और कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं, जो मेन मेन फीचर जिसको हम यूज़िंग करते हुए हम अपना एक नया प्रोजेक्ट बना सकें। ये जो हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने भी रिएक्ट के ऊपर कोई काम शुरू नहीं किया, अभी रिएक्ट के ऊपर उन्होंने देखना है कि रिएक्ट होती क्या है, या वैसे नए-नए रिएक्ट की तरफ अभी आ रहे हैं। ये जो प्लेलिस्ट है उनके लिए है कि इसके अंदर हम करीब 15 से 20 लेक्चर, कुछ 20-20 मिनट के या 20 मिनट भी नहीं, आई थिंक 10 टू 15 मिनट के होंगे कि आप इस प्लेलिस्ट को देखें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं कि आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने सिर्फ मेन टॉपिक रखे हुए हैं, रिएक्ट के बेसिक, वर्चुअल डॉम, डॉम क्या होता है, फिर इसके बाद मिडलवेयर क्या होते हैं, हुक्स क्या होती है, एक्सियोस क्या होता है, रिडक्स क्या होता है। ये 5-6 टाइप मैक्सिमम मेरे टारगेट है जो इसको 10 लेक्चर के अंदर कवर करना है, तकरीबन 100 मिनट्स के अंदर इस पूरे लेक्चर को कवर करना है। हाँ, मेरे को कोशिश भी यही है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि मुझे भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी मुझे थोड़ी सपोर्ट करें। चलें, हम आइए पे सबसे पहले हम अपनी रिएक्ट की तरफ जाते हैं। रिएक्ट होती क्या? जैसा कि हम देखा हुआ रिएक्ट, अक्सर हमने सुना भी, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि ओपन सोर्स है। हम ओपन सोर्स को ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर का हम जो उसको यूज़ करते हैं, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। और ओपन सोर्स का एक जो ये भी मीनिंग होता है कि ये पब्लिकली रिलीज़ हुई होती है कि कोई भी, हम फेसबुक ने सपोज़ अगर किसी बंदे ने एक कोड बना दिया, जिसे हम गिटहब पे अपलोड कर देते हैं कि वो पब्लिकली उसको हर बंदा देख सकता है। अगर उसके अंदर कोई बंदा उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, कोई इसके अंदर कोड अपडेट करना चाहता है, कि वो उसको अपडेट कर दे। वो फिर जब वो कोड को अपडेट करके अपलोड करता है, दोबारा जो ऑथर होता है वो उसको देखता है, हाँ, हाँ, इस बंदे ने ये अच्छा काम किया है, ये जो, या मैं नहीं कर सकता तो उसने अच्छा काम कर दिया। उसने को उस अपने कोड को रिमूव करके, या ये जो उसने कोई एक्स्ट्रा कोड ऐड किया तो उसको ऐड कर देता है। हम इसको ओपन सोर्स भी कह देते हैं, मतलब पब्लिकली सब बंदों की कंट्रीब्यूशन से कोई चीज़ बन जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास जो रिएक्ट को डेवलप किया था, जॉर्डन वाके था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फेसबुक का। इसने सबसे पहले इसे रिएक्ट को क्रिएट किया था। और इसने इसको क्रिएट करने के बाद इसको जो फेसबुक की थी जो न्यूज़ फीड, उसके अंदर यूज़ किया था। उसके बाद फिर उसने व्हाट्सएप में भी, इंस्टाग्राम में भी यूज़ किया था इसको। बाद में उन्होंने 2011 तक उन्होंने खुद यूज़ किया था, न्यूज़ फीड के अंदर यूज़ किया था, न्यूज़ सेक्शन के अंदर। उसके बाद उन्होंने पब्लिकली मई 2013 में पब्लिकली रिलीज कर दिया कि पब्लिक इसको यूज़ कर सके। रिएक्ट का एक और फीचर ये है कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बन जाती है। मतलब कि इसके अंदर तमाम पेज सेपरेट सेपरेट नहीं बने होते। जैसे कि इसका ये सपोज यहाँ पे एक हेडर बना हुआ है, एक फुटर बना हुआ है, इसके अंदर कंटेनर है दो, लेफ्ट लेफ्ट साइड कंटेनर, लेफ्ट राइट साइड कंटेनर। ये कि जब भी किसी पेज को रिलोड करते हैं, पूरी कोई वेबसाइट रिलोड नहीं होती। अगर उसको उधर अगर हमारे फुटर में किसी एक जगह पे चेंजिंग आई है, यहाँ पे कोई डाटा अपडेट हुआ है, सिर्फ ये हमारा फुटर ही अपडेट होगा, पूरा का पूरा वेबसाइट पे अपडेट नहीं होगी। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन भी है। ये इसमें सिर्फ़ एक सिंगल पेज होता है, मतलब इसके सिंगल पेज कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ इसके अंदर एक ही पेज नहीं होता। पेज इसके अंदर डिफरेंट होते हैं, इसको पेज की डिफरेंट बाय पार्ट्स में डिवाइड, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जिसको उधर फुटर का एक अलग कंपोनेंट बना दिया जाता है। जो अगर कंटेनर के जो होता है, उसको भी 3-4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, किया भी होता है अक्सर। और फुटर का एक अलग कंपोनेंट बनाया होता है। तब हमने अपनी पूरी वेबसाइट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर सपोज़ किसी एक कंपोनेंट में चेंजिंग आती है, सिर्फ वही कंपोनेंट हमारे रीलोड होता है। पूरी की पूरी हमारी ये पूरी की पूरी पेज है, वो आपस में रीलोड नहीं होता। जब सबसे पहले, उसके बाद हमारा रिएक्ट विद जेएसएक्स। जो रिएक्ट होता है ना, वो जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल फाइल का कॉम्बिनेशन होता है, जो मिलके हमारी, जिसमें हम इनेबल होते हैं कि अपनी एचटीएमएल कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकें। जैसे कि हमारी, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास एक कंपोनेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने अपनी एचटीएमएल को रन किया हुआ है। जैसे कि अगर हम एचटीएमएल सीएसएस में जाएँ, उसके अंदर हमारे पास वो पूरा एक बॉयलर प्लेट वो होती है, जिसके अंदर हम अपना एचटीएमएल कोड लिखते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, फिर उसको रन करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक्सएमएल के अंदर, जेएसएक्स के अंदर हम इज़िली अपनी एचटीएमएल कोड को हम रिएक्ट के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो हमारी रिएक्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट एंड के लिए ये बनाई गई है। बैक एंड के लिए हमारे पास और लैंग्वेज हैं, जैसे पीएचपी है, नोड जेएस है,
और डिफरेंट लैंग्वेज है, पाइथन है, वो हम बैकएंड के लिए उसको लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रंट एंड के लिए हमारे पास हम रेक्ट को यूज़ करते हैं। ये वैसे भी ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। ये अभी भी जो अगर हम फ्रेमवर्क में जाए ना, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, अभी भी ये टॉप पे रह रही है। ये 2013 से लेकर अब तक, ये अभी इसके अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले पीछे बात की है, ये अगर किसी हमारे पास किसी एक कंपोनेंट के अंदर चेंजिंग आती है, सिर्फ वही कंपोनेंट रीलोड होता है, या हेडर में कोई चेंज आई है वो हेडर रीलोड होता है, अगर फुटर में चेंज आती है फुटर में रीलोड होता है। इसको हम आगे नेक्स्ट इसके एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ कि स्टार्टअप लेक्चर आज का पहला, इसके अंदर हम देखते हैं होती की चीज़ है। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए कमांड है nps create, और आगे आपने जहाँ पे ऐप नहीं लिखा है उसके अंदर आप अपनी जो कोई आपकी ऐप है उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि रेक्ट को हमने ना डिफरेंट लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड की, उनके दरमियान कंपैरिजन किया हुआ, टॉप पे कौन सी लैंग्वेज आ रही है। सबसे पहले रेक्ट आई थी 2013 में, लेकिन आज तो 2024 आ गया, लेकिन आज भी रेक्ट टॉप पे जा रही है। इसके अंदर डिफरेंट हमें 5 लैंग्वेज का हमने कंपैरिजन आपस में किया है, जिसमें एंगुलर है, नेक्स्ट जैसे व्यू है, रिएक्ट है, उसमें काफ़ी 5 लैंग्वेज आपस में हमने करवाया हुआ कंपैरिजन, जिसके अंदर आज भी रिएक्ट टॉप पे जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ करीब करीब व्यू भी उसके साथ साथ जा रही है, लेकिन अभी भी रिएक्ट टॉप पे जा रही है। ये मोस्ट ये 5 फ्रेक्वेंट टॉप पे यूज है, लेकिन फ्रंट एंड अभी भी टॉप पे जा रही है। ये आज थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे हम क्या होता है ये, लेकिन ये लेक्चर सिर्फ थ्योरेटिकली था। अभी ये नहीं समझना कि तमाम लेक्चर थ्योरेटिकली होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा बहुत देखेंगे भी, और आने वाले लेक्चर में आप हमें जो स्क्रीन शेयर के थ्रू आप देखेंगे भी किस तरह कोई वर्क करती है। तो चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं, और आप सबसे भी फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के दरमियान, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।